हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजो टॉप। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश की पोएम थर्ड, जिसका नाम है द क्वेरल। इस पोएम में हम पढ़ेंगे जो पोएट हैं इस पोएम के, उनके और उसके भाई के बीच में हुए एक झगड़े के बारे में। लेट्स स्टार्ट द पोएम। बट अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड लेट्स बिगिन विद द पोएम। द क्वेरल। पोएम को पढ़ने से पहले हम इस टेक्स्ट को पढ़ेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और आपने इसे मिस नहीं करना। इट इज़ कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू क्वेरल। ये भाई बहनों के बीच में झगड़ा होना बहुत ही कॉमन होता है। ऑल्दो समटाइम्स दे मे नॉट इवन बी एबल टू से वाई दे क्वेरल। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि वो लोग ये बता भी नहीं पाते, इतनी छोटे बच्चे के ऊपर झगड़ा कर बैठते हैं कि वो बता भी नहीं पाते झगड़ा हुआ क्यों था। बट हाउ लॉन्ग डू सच क्वेरल्स लास्ट। ऐसे झगड़े कब तक चलते हैं? हाउ डू दे एंड, और ये कैसे खत्म होते हैं? हम इस पोएम में इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग मैंने यहाँ दे के रखे हैं, आप ऐसे नोट कर सकते हैं। अब हमारी पोएम को स्टार्ट करते हैं। I quarreled with my brother. I don't know what about. मैंने अपने भाई के साथ झगड़ा कर लिया और मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने किया क्यों। One thing led to another. एक चीज से दूसरी चीज पे लड़ाई होती जा रही थी। अब जैसे कि मान लो उसके भाई ने कुछ कहा तो पोएट ने भी रिप्लाई में कुछ कह दिया और ऐसे ही लड़ाई चलती जा रही थी। And somehow we fell out. और किसी तरह पता नहीं कैसे हम दोनों बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए इस लड़ाई में। हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सीरियसली लड़ने लग गए। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज लाइट। जब ये स्टार्ट हुई तब बहुत ही हल्की फुल्की थी, तब बहुत छोटे रीजन्स के लेकर थी और ये बहुत ही अनसीरियस होकर लड़ रहे थे। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग। और जब तक ये ख़त्म हुई तब तक ये लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए लड़ते लड़ते और आपस में इनके बीच में बहुत ज़्यादा ही हेट करने लगे एक दूसरे को। ही सेड ही वॉज राइट। उसने कहा कि वो सही था, यानी पोएट के भाई ने कहा कि वो सही था। आई न्यू ही वॉज रॉन्ग। मुझे पता था कि वो गलत है। वी हेटेड वन अनदर। हम दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक। जो दोपहर का टाइम था वो एकदम ही बोरिंग हो गया, एकदम बेकार सी हो गई, बोरिंग लगने लगा, बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। देन सडनली माई ब्रदर थम्प्ड मी ऑन द बैक। यानी फिर उसके बाद अचानक से उसके भाई ने उसकी पीठ पे थोड़ा सा ठोका, अपना हाथ मारा। यही थपथपाया आप कह सकते हैं। यहाँ पे जो थम्प्ड का मतलब है कि उसने उसको मारा नहीं, उसने उसको सिर्फ बुलाने के लिए हाथ से अपने थोड़ा सा उसको थपथपाया सा। थम्प्ड नहीं ऑन द बैक, उसकी पीठ पे। एंड सेड ओ कम अलोंग। और फिर उसने कहा कि बस करो, अब तो छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। वी कांट गो ऑन ऑल नाइट। हम पूरी रात इस तरह नहीं चल सकते, यानी हम पूरे टाइम ऐसे लड़ नहीं सकते। I was in the wrong, so he was in the right. और फिर जो पोएट था उसको ऐसे रियलाइज होता है कि वो गलत था और उसका भाई सही था। अब इसकी समरी देखते हैं। तो पहले इसके राइटर कौन है ये देख लो। एलेनोर फर्जॉन, ये इसकी राइटर है। अब इसकी समरी ये रही। अगर आपको इसे नोट करना आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप खींच सकते हैं। अब मैंने आपको पोएम समझा ही दी है। वर्किंग विद द पोएम। अब इसकी क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। क्वेश्चन 1, विद योर पार्टनर ट्राई टू गेस द मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेजेस। यहाँ फ्रेजेस दे रखे हैं, इन अंडरलाइंड फ्रेजेस के आपने मतलब ढूंढने हैं। फर्स्ट है हमारे पास एंड समहाउ वी फेल आउट। इसका मतलब है क्वारल्ड और आर्ग्यूड, यानी वो लोग आपस में झगड़ा करने लग गए बहुत ज़्यादा सीरियसली। फेल आउट का ये मतलब है, आप ऐसे नोट कर लीजिए।
द आफ्टरनून टर्न ब्लैक। टर्न ब्लैक का मतलब है वॉज स्पॉइल्ड और वेस्टेड ड्यू टू बैड और टेंस मूड। मतलब बहुत ज़्यादा मूड ख़राब होने की वजह से बहुत ज़्यादा उन्हें बहुत ख़राब लगने लगा, अजीब लगने लग गया। अब सेकंड क्वेश्चन, रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम। वन थिंग लेड टू अनदर, द स्टार्ट ऑफ इट वॉज राइट स्लाइट, द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक, थम नी ऑन द बैक। तो ये लाइन्स आपने रीड करनी है। डिस्कस विद योर पार्टनर व्हाट दीज लाइन्स मीन, और इनके मतलब आपने ढूंढने हैं। अब जैसे कि अब फर्स्ट लाइन का देखते हैं, वन थिंग लेड टू अनदर, इट मीन्स दैट वन आर्गुमेंट बिकम द रीजन फॉर अनदर आर्गुमेंट। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, इट मीन्स दैट द स्टार्ट ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट it was about two little reasons. The end of it was strong. It turned into a big fight till the end. The afternoon turned black. The fight spoiled the quarreling person's mood and this made afternoon uncomfortable. Thumb knee on the back. The poet's brother patted on the poet's back in order to talk to take the quarrel to an end. So ये हमारा क्वेश्चन हो गया, आप इसे नोट कर लेना। फिर थर्ड क्वेश्चन है, ये आपने खुद से करना है, ये एक्टिविटी है। डिस्क्राइब अ रिसेंट क्वारल दैट यू हैव हैड विद योर ब्रदर सिस्टर और फ्रेंड। आपने अपने उस झगड़े के बारे में जो आप रिसेंटली आपके साथ आपने किया हो अपने भाई बहन या किसी दोस्त से, उसको यहाँ डिस्क्राइब करना है। हाउ डिड इट स्टार्ट, वो कैसे शुरू हुआ। Why did you quarrel about? How did it end? आपने किस लिए लड़ाई की और ये ख़त्म कैसे हुआ। फिर आपने खुद से करना है और आपने लिखना है। सो ये थी हमारे इस पोएम की एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।